साबिक जज सुप्रीम कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस का फैसला महफूज, अगर जरूरत समझी तो केस दोबारा समाअत के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं। जज पर तकरीर करने पर पाबंदी नहीं, ऐसा होता तो बार में तकरीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए नुकात का है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, शोहरत के लिए तकरीर की गई या नहीं ये इल्जाम भी है। एक जज को हटाना इतना ही आसान है तो ये अदलिया की आजादी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नाअहली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली की मुद्दत इंजॉय की। अब कह रहे हैं कि असम्बली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई रहनुमा को दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तकमील तक मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। पाबंदी शफाफ इलेक्शंस की वजह से लगाए गए, सिर्फ इंतखाबी शेड्यूल इजरा से पहले ऐलान करदा तरक्याती काम जारी रहेंगे। नई स्कीम का इजरा या टेंडर जारी नहीं हो सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन और सहाफियों को 49 वीजे जारी। नई दिल्ली हाई कमीशन की 24 वीजा दरखास्तें ज़ेर गौर हैं। इंतखाबात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के हल्का NA 130 की इंतखाबी मुहिम, नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज रैली में शिरकत करेंगी। लीग कायद के इस्तकबाल के लिए असली शेर मंगवा लिए गए। नवाज शरीफ की हिदायत पर शेरों को वापस भिजवा दिया गया। अहमदपुर शर्किया में नून लीग के जलसे के लिए स्टेज तैयार। शहर में पार्टी तरानों की गूंज। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का चेन्नई में पावर शो, पिंडाल सज गया, हजारों कुर्सियां लग गई। जलसागाह में मरकजी कायदीन के पोस्टर्स और पार्टी बैनर्स की बहार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बिलावल और आसपास जलसे से खिताब करेंगे। चोर दरवाजे से नहीं, अवाम की ताकत से इक्तदार में आएंगे। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई होगा। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो 26 जनवरी को मुल्तान में जलसा करेंगे। शानदाना गुलजार की मुकदमात की तफसील का केस। पेशावर हाई कोर्ट का अदालत का पीटीआई रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। एंटी करप्शन में शानदाना के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, सरकारी वकील के दलाइल। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल मुकम्मल होने पर जमानत पर रहा करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। वकील सलमान सफदर की ATC का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दे दिया। नून लीग की कारकर्दगी मुखालिफ जमातों, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुकाबले में बेहतर रही। पाकिस्तान का बरामदात $100 अरब तक बढ़ाने का मंसूबा। IMF का अगले 4 साल तक पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब से भी कम रहने का तखमीना। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी तकरीबन $7 अरब मजीद बढ़ जाएगा। IMF ने पाकिस्तानी बरामदात और दरामदात की तखमीनों की तफसीलात जारी कर दी। तोरखम बॉर्डर पर पाक अफगान तिजारत 10 रोज बाद बहाल। बॉर्डर खुलने से दोनों अतराफ खड़ी मालबरदार गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त शुरू। सरहद पासपोर्ट और वीजा की शर्त के बाइस बंद की गई थी।
कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट से मिलने वाली 5 लाशों में से 4 अफराद की नमाज जनाजा रिजविया सोसाइटी में अदा कर दी गई। रिश्तेदारों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। एहसन ने 3 बच्चों और बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। एहसन ने नोट में घरेलू लेन देन की तफसीलात लिखने के साथ ये भी तहरीर किया कि अगर वो बच जाए तो उसे मार दिया जाए। कराची में डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जिंदगी का खात्मा कर दिया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर डकैती मुजाहिमत पर मुलजिमान ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। थाने से चंद कदम पर होने वाली वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक जाए वाक़या के एतराफ की फुटेजेस हासिल की जा रहे हैं। सिंध सेफ सिटी के तहत कराची में 10,000 खुफिया कैमरे लगाने का आगाज आइंदा माह से होगा। मंसूबे पर 6 अरब 62 करोड़ 10 लाख रुपए लागत आएगी। कैमरे लगने से शहर में अमन अमान की बहाली में मदद मिलेगी। पंजाब में नमूनिया ने नौजायदा बच्चों को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे के दौरान मजीद 12 बच्चों की जिंदगियां निकल ली। मरने वालों की मजमूई तादाद 194 तक पहुंच गई। नमूनिया के मजीद 409 नए मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स ने सख्त सर्दी की वजह करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। मरीज और तीमारदार रुल कर रह गए। अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन और इमरजेंसी अद्वियात की कमी का सामना। गवर्नर का नोटिस। निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह को खत लिखकर अस्पतालों को जंगी बुनियादों पर अद्वियात और दीगर सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इजरायली फौज के हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी अफवाज का खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल का मुहासरा। अल-खैर अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया। हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। एक दिन में 21 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना का पार्लियामेंट में घुसकर एहतजाज। हमास से डील करने का मुतालिबा। पेशावर के इलाके सदर बाजार में आतिशज़दगी के बाद मोबाइल प्लाजा खस्ता हाली का शिकार। दीवारों में दरारें पड़ गईं। इमारत गिरने का खदशा। इंतजामिया ने सील कर दिया। 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद कूलिंग का अमल जारी। मुख्तलिफ मकामात पर धुआं उठ रहा है। कंदकोट घोटकी पुल का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जमीनों की रकम की अदम अदायगी पर दरियाए सिंध पर बनने वाले पुल का काम मुअत्तल। दिसंबर 2022 को फराहम की गई रकम अब तक मालकान को नहीं मिली, जिसकी वजह से तामीर का काम रुक गया। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मरासला। साबिक डिप्टी कमिश्नर कश्मोर से जवाब तलब कर लिया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,400 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। आईसीसी ने वेमन वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर जगह ना बना सकी। श्रीलंकन चिमारी अथापथो कप्तान मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया की 5 और न्यूजीलैंड की 2 खिलाड़ी शामिल।